हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। शिक्षा युग के आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का वेलकम है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपका हरियाणा ग्रुप डी का एग्जाम आ चुका है। 21 और 22 अक्टूबर को एग्जाम सिटी सेंटर आ चुके हैं, लेकिन आपके 3-4 दिन पहले एग्जाम से आपके एडमिट कार्ड भी अवेलेबल हो जाएंगे। ये जो क्लास है आपकी आज सिंप्लीफिकेशन की रहेगी। इस समय हमारी जो क्लास रहती है हर रोज 9:15 बजे हमारी क्लास RS अग्रवाल की रहती है। प्रत्येक दिन हमारी क्लास सुबह 9:15 बजे RS अग्रवाल की जो RS अग्रवाल बुक है इसकी 9:15 पे हर रोज क्लास होती है। आज की डेट में हमने इस बुक को कवर नहीं किया है। आज की डेट में इस क्लास को हमने थोड़ा सा छोड़ के आज हमने सिंप्लीफिकेशन पे ध्यान दिया है। और यहाँ जितने भी क्वेश्चन है ना, ये सारे के सारे आप PDF डाउनलोड कर सकते हो ऐप शिक्षा युग से। इसके साथ ही एक बात मैं आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूँ कि YouTube के ऊपर मैंने ग्रुप डी वाले बच्चों के लिए पूरा का पूरा मैथ पढ़ाया हुआ है, और इसके साथ ही 2 टॉपिक बचे हुए थे, सिंप्लीफिकेशन और अलजेब्रा। लेकिन जिन बच्चों ने अपना बैच खरीदा हुआ था ऐप के ऊपर, वहां भी आप ले सकते हो सारा का सारा। वहां मैंने टाइप वाइज चैप्टर वाइज करवाया था, यहाँ आपके प्रीवियस ईयर करवाए थे। तो आज का जो PDF है, इसका PDF कहाँ मिलेगा मैं वो भी बता देता हूँ। ऐप के ऊपर जाओगे तो CT ग्रुप के नाम से 53 PDF पड़े हुए हैं, वहाँ पे आप ये 54वां PDF ये भी मिल जाएगा, ये भी आप ले सकते हो। तो क्लास हम शुरू करते हैं सिंप्लीफिकेशन के साथ। सिंप्लीफिकेशन का मतलब क्या होता है? सिंप्लीफिकेशन का मतलब होता है सरलीकरण। क्या होता है? सरलीकरण। यानी कि जो दुविधाएं हैं, जो मुश्किलें हैं, उनका सरल रूप ही सरलीकरण, और उसी को ही बोलते हैं आप क्या? सिंप्लीफिकेशन। तो सिंप्लीफिकेशन में एक फॉर्मूला बहुत जरूरी है जो बार बार यूज होता है, उसी के बिहाफ पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन है। मैं नहीं कहता कि इसी के आधार पे पूरी एक्सरसाइज है, सभी तरीके हम सीखेंगे, लेकिन जो जरूरी है उसका नाम मैं लिख देता हूं यहाँ पे। उसको बोलते हैं हम वी बोर्ड मास। उसको क्या बोलते हैं? वी बोर्ड मास। बोर्ड मास तो बच्चों ने सुना हुआ था, सर ये वी बोर्ड मास के बारे में नहीं पता था। तो वी बोर्ड मास के बारे में आज हम बताएंगे। वी का मतलब क्या होता है, ठीक है, और बी का मतलब आपका क्या होता है, ऑफ का मतलब आपका क्या होता है, डी का मतलब आपका क्या होगा, और एम का मतलब आपका क्या होगा। इसी प्रकार से ए का मतलब आपका क्या होता है, और एस का आपसे क्या मतलब, और इनके सिंबल क्या होते हैं, किस प्रकार से लिखते हैं। तो वाइनक्यूलम ब्रैकेट, वी का मतलब होता है वाइनक्यूलम ब्रैकेट, ठीक है। वाइनक्यूलम ब्रैकेट क्या बोलते हैं? वाइनक्यूलम ब्रैकेट इसको बोला जाता है। इसको क्या बोलते हैं? वाइनक्यूलम ब्रैकेट। किस प्रकार से इसको लिखते हैं? जैसे कि मैंने लिख दिया A+B, ठीक है, A+B लिख दिया, तो इसके ऊपर ये ऐसे डैश लगा दिया ना, ऐसे ये लाइन खींच दी मैंने, इसको वाइनक्यूलम ब्रैकेट बोलते हैं। सबसे पहले ब्रैकेट में इसी को सोल्व किया जाता है, उसके बाद जो ब्रैकेट होती है उसको सोल्व करेंगे। तो ब्रैकेट की अगर मैं बात करूं तो ये ब्रैकेट के भी 3 रूप होते हैं, ठीक है। ब्रैकेट के 3 रूप होते हैं। सबसे पहले ये छोटी, ठीक है, लघु, फिर मंझली ब्रैकेट बोलते हैं यानी कि बीच की ब्रैकेट, और फिर सबसे बड़ी, फिर गुरु ब्रैकेट बोलते हैं। ये ब्रैकेट होते हैं इसकी, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं ऑफ। ऑफ का मतलब आपका मल्टीपल से होता है। ऑफ का मतलब आपका किससे होता है? मल्टीपल से, यानी कि गुणा करने से आपका मतलब होता है ऑफ का मतलब। आप डिवाइड से पहले ऑफ सोल्व करोगे, गुणा से पहले भाग, भाग से पहले ऑफ वाले गुणा सोल्व करोगे, ठीक है। और डी से मतलब आपका क्या होता है? डिवाइड। क्या मतलब होता है? डिवाइड होता है। और डिवाइड को कैसे लिखेंगे हम, बताओ? डिवाइड को लिखेंगे कुछ इस प्रकार से, भाग। आम से मतलब होता है आपका मल्टीपल, ठीक है, मल्टीपल। क्या होता है? मल्टीपल। इसको लिखेंगे आप गुणा ही। मल्टीपल का मतलब गुणा, ये भी गुणा है, ये भी गुणा है, लेकिन ये भाग से पहले सोल्व होगा, ये भाग से बाद में सोल्व होएगा। अब आते हैं एडिशन या ऐड पे। ऐड का मतलब होता है जोड़। क्या होता है? जोड़। और फिर आता है का सब्सट्रैक्शन, ठीक है, सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन का मतलब क्या होता है आपका? सब्सट्रैक्शन का मतलब होता है आपका घटा, ठीक है, माइनस से। तो ये इसके सिंबल हैं। एक्सरसाइज हम सोल्व करेंगे, जितने भी टाइप कवर होंगे आपके, जितने भी टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो हम सारे के सारे सोल्व करेंगे। और ध्यान देने की बात है, यहाँ पे आसान क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे, मुश्किल भी देखने को मिलेंगे, हर टाइप यहाँ मिल जाएगी। ये लेक्चर आप जरूर देखें, यहाँ से 2 क्वेश्चन आपके कन्फर्म मिलेंगे। तो पहला क्वेश्चन है आपका कि 1/1 गुणा में 2 गुणा में 3 प्लस में 1/2 गुणा में 3 गुणा में 4, इसी प्रकार से सीरीज जारी है। तो यहाँ आप लिख सकते हो 1/1 गुणा 2 गुणा 3 कितना होता है? 1/6 प्लस 1/2
2 गुणा में 3 6 और 6 चौके 24 होते हैं। ठीक है, फिर आपका 1 बटे में 3 चौके 12, 12 पंजे 60, प्लस में 1 बटे में 4 5 20 सिक्का 120। अब इसका जोड़ करना आपको। अगर मैं इसका 1 बटे 6 कॉमन ले लूं तो 1 बचेगा। ठीक है, 6 चौके 24, 1 बटे 4 बचेगा, 6 दाए 60, 1 बटे 10 बचेगा, और कितना बचेगा आपका 1 बटे 20 बचेगा, 20 छिक्का 120 ये बचेगा आपका। 1 बटा 6 आपका कॉमन है। एलसीएम के लिए 20 10 4 और सारा आपका एलसीएम 20 ही आ जाएगा। तो यहाँ कुछ नहीं है, 1 से भाग देंगे 20, 20 से कम 20, प्लस में आपका 4 से 4 5 20, 10 दूनी 20 और 20 से कम 20, ये आपका हो जाएगा कुछ इस प्रकार से। 20 5 25, 2 27, 1 28 और बटे 20। यहाँ से आगे हम चलेंगे तो 1 बटे 6 ब्रैकेट सोल्व करेंगे तो हम गुणा में कितना मिल जाएगा 28 बटे 20 मिल जाएगा। 28 बटे 20 किस संख्या से आप काट सकते हो? सबसे पहले तो आप 4 से काट सकते हो, 4 5 20 और 4 7 ठीक है 28। तो ऊपर कितना बचेगा 7 और नीचे 6 5 30, 7 बटे 30 आपका बचेगा। तो 7 बटे 30 का ऑप्शन देख के आप क्लिक कर दोगे ऑप्शन नंबर बी पे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। यही आपका क्वेश्चन था। बढ़ेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। किसी भी बच्चे का कोई डाउट है तो शिक्षायुक्त डाउट ग्रुप नाम का टेलीग्राम चैनल है, शिक्षायुक्त डाउट ग्रुप नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहां पे अपना डाउट छोड़ सकते हो, आपका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। अब क्वेश्चन पे आते हैं मेरे भाई। 1998 का स्क्वायर माइनस 1997 का स्क्वायर प्लस 1996 का स्क्वायर माइनस 1995 का स्क्वायर, और फिर ऐसे ही चलते जा रहे हैं 1993 तक। एक बार प्लस है, अब इतने इतने स्क्वायर करना तो बड़ी बात हो जाएगी ना। तो इसको आप कैसे सोल्व करोगे? इस टर्म को 1 मान लेते हैं हम। ठीक है, इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कुछ इस प्रकार से मान ले। हाँ भाई मान लेना। ए स्क्वायर एक फॉर्मूला होता है, अगर आपको याद है या नहीं मुझे नहीं पता, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो कि बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी के, इसके ये बराबर होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। तो यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी 1998 और 1997 आप ऐसे लिख सकते हो 1998 प्लस 1997 और फिर लिखोगे आप 1998 माइनस 1997। ठीक है, अब यहां से देखेंगे 98 में से 97 गया तो एक का मल्टीपल इसके साथ करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इसी प्रकार से प्लस में जारी है आपकी ये टर्म। तो यहां से आपको क्या मिलेगा? इससे इस कदम से आपको मिलता है ये कि 9 8 15, 9 8 15, ठीक है, 9 9 18 1 19, फिर हसल 1, 9 8 15 हसल 1, 9 9 18 1 19 हसल 1, 9 9 18 18 1 19 हसल 1, 1 2 और 3। ठीक है, यहां से अब इससे मिल जाएगा आपका 1900। ठीक है, 1996 95 से आपको मिल जाएगा क्या? यहां से क्या मिलेगा? आपको पता है कि 9 और 5 जोड़ने हैं, एक बार घटाने वाला तो एक है, मल्टीपल में कुछ प्रभाव डालेगा नहीं। तो 95 और 96 वाला जोड़ना है। 9 और 5 कितने होते हैं ना, सॉरी 6 और 5 कितने होते हैं 11 असल 1, 9 9 18 1 19। ठीक है, 9 9 18 1 19, 1 1 2 1 असल के 3 3900 ये हो गए। फिर आते हैं कुछ चीज यहाँ पे आएंगे तो ये आपको एक बार जोड़ना है, घटाने वाला तो डिफरेंस 1 है, एक मल्टीपल में कुछ प्रभाव नहीं डालता है। तो यहाँ जोड़ देंगे 3 4 7, कोई असल नहीं है, 9 9 18, 9 9 18 1 19, 1 1 2 1 3, ये सभी का जोड़ करना है। सभी का जोड़ करेंगे 5 1 6 6 7 13, लास्ट में आपका 3 आ जाएगा। ठीक है, हासिल 1, फिर आपके 9 9 18 और 9 30 27, एक लास्ट में 73 किस में आ जाता है? लास्ट में 73 यहाँ है, तो बस इतना ही करके छोड़ दो 119 73, तो आपका 119 73 आपका राइट आंसर आ जाएगा। ये कुछ करना होता है कुछ इस प्रकार से। अगर आपने अच्छे से ये फॉर्मूला आपके जहन में बैठा हुआ है, बैठ गया है, तो अच्छे से कर पाओगे। अदरवाइज ऐसे कॉपी फिल करते रहना, पूरी भरते रहना, लास्ट में आंसर में कहीं ना कहीं फंस जाओगे। तो डायरेक्ट ही करना होता है, आपको पता है ना। एक करके देख लिया हमने कि यहाँ पे सर डिफरेंस तो एक ही है, इन दोनों का डिफरेंस एक है, इन दोनों का डिफरेंस एक है, इन दोनों का डिफरेंस एक है, एक का मल्टीपल करना है, एक का मल्टीपल कोई प्रभाव नहीं डालता। तो जोड़ करके तीनों का कुछ है ही नहीं, तीनों का जोड़ ही करना था बस।
चलते हैं इस क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ना पावर में, माइनस की पावर में है, ये थोड़ा सा जरूरी होता है। मैं इसके लिए एक बात लिख के देता हूं, जैसे कि a की पावर -1 है, इसको आप 1/a लिख सकते हो। ठीक है, आपको a की पावर -1 है, 1/a आप लिख सकते हो। कुछ इस प्रकार से होता है। अब देखते हैं, सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर वाले सोल होंगे। सबसे पहले क्या होगा, सोल आपका ब्रैकेट के अंदर वाला ही होगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका -1। ठीक है, यहां से आपका कितना मिल जाएगा, -1। और इस -1 है, इस -1 की पावर -1 है, जिसको आप लिख सकते हो 1/-1। और -1 इसके साथ मल्टीपल हो जाएगा, और इसके साथ अगर मैं 4 के साथ -4 है के साथ मल्टीपल करूं तो प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 3 + 4 आपको मिल जाएगा, और जिसकी पावर -1 है, तो 3 4 7 होते हैं, 1/7 हो जाएंगे। 1/7 प्लस के 1/7 नहीं कि माइनस के। ये ध्यान रखना, माइनस वाले पे टिक मत कर देना, 1/7 प्लस के होंगे। ओके, कुछ पूछना हो तो पूछ भी सकते हो। बढ़ते हैं फिर हम आगे के प्रश्न में। ये है प्रश्न एक सीरीज का। ऐसे प्रश्न बहुत आते थे एसएससी में, लेकिन आजकल एचएसएससी पूछती है। जितने भी क्वेश्चन आपके सारे हम कवर करेंगे, जितने भी टाइप हैं वो। मैं ये नहीं कहता सिर्फ एक टाइप पे हम चलेंगे, वी बोर्ड मास पे हम घुसते चले, नहीं, सभी टाइप कवर करेंगे। यहाँ से सॉल्व करते 3 एकम 3 और 1 घटा देंगे तो 2/3, 2/3। 4 एकम 4, 4 में से 1 गया 3/4। 5 एकम 5, 5 में से 1 गया 4। यहां एक सीरीज बनती है कि ऊपर वाला बेस से कम है, 3 से 1 कम है, 4 से 1 कम है, 5 से 1 कम है, कुछ इस प्रकार से ही चलते जाएंगे। तो ये 25 है, तो ऊपर वाला 24 मिलेगा। ऊपर वाला क्या मिलेगा, 24 मिलेगा, क्योंकि ये सीरीज चल रही है कुछ इस प्रकार से। 3 से 3 कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, 5 से 5, कुछ ऐसे ही ऐसे चलते आए होंगे, बीच वाले भी ऐसे ही। तो लास्ट में चल के अपने पास बचता क्या है, अपने पास या तो 2 बचा है, और यहां से अपने पास 25 बचा है। 2/25 पे टिक कर देना है। 2/25 जहां भी दिखे वहां पे क्लिक कर दोगे, आगे बढ़ जाओगे। बाद में आंसर की घर बैठ के सोचेंगे, मिलाएंगे। ठीक है, आपका आंसर गलत नहीं होगा, आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है, तो ध्यान देंगे बातें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 आ जाओ भाई। ये लगा हुआ वाइनक्यूलम ब्रैकेट, देखो ये वाइनक्यूलम ब्रैकेट होता है। अब मैं एक बात बता देता हूं, वाइनक्यूलम ब्रैकेट -4 -3 ऊपर ब्रैकेट लगा हुआ है, ये वाइनक्यूलम ब्रैकेट बोलते हैं। ये बात बड़े ध्यान से सुनो कि -4 फिर -3 ऊपर वाइनक्यूलम। अब 4 माइनस का है कि प्लस का है, अब -4 का है या प्लस का है, बताओ सर। ये 4 है ना, यहां जो 4 है ये प्लस का 4 है। ठीक है, तेज आवाज आ रही है, चलो कोई बात नहीं। ये क्या है, प्लस का 4 है। ओके भाई, ये क्या है, प्लस का 4 है। आप इसको छोड़ दोगे एक मिनट के लिए, इसको भूल जाओगे। 4 - 3 है भी, प्लस के 4 माइनस के 3। ओके है, तो ये बात कुछ इस प्रकार से होती थी आपकी बातें। अब आते हैं क्वेश्चन पे। देखो यहाँ पे माइनस लगा हुआ है ना, 5 - 4 माइनस, तो यहाँ पे सिर्फ इतनी इतनी बात को पढ़ोगे आप, तो 4 - 3 1। 5 में से आपका क्या गया, 5 में से यहाँ बचेगा सिर्फ 1, 5 - 1 ये ब्रैकेट बच गया। 5 में से 1 गया 4, 6। ठीक है, 6 में से 4 गए 2। ठीक है, 2 बचे। 5 में से 3 गए ना, 5 में से 2 गए 3। एक मिनट के लिए, यहाँ से कितने बचे थे आपके, 1। 5 में से 1 गया 4, 6 में से 4 गए 2, 5 में से 2 गए 3, 3 बच गए आपके। यहाँ 1 बचा, 5 - 1। ठीक है, जो 6 में से थे, और फिर आपका क्या था, 5 माइनस यहाँ से आपका 4, 4 में से 1 आपके कितने बचे थे, 2, और फिर आपके बचे थे यहाँ पे 3। इस कंडीशन में तो आपके आए थे 3। ठीक है, इसका क्या आया था आपका 3, 3 का। ठीक है, 3 का। अगली कंडीशन पे इस पे आते हैं, यहाँ पे बड़े बड़े मैं लिख देता हूँ भाई। ये कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, 1 + 1/2, फिर डिवाइड में 1 - 1/2, भाग में 1/2, प्लस में 1/3, फिर 1/2 माइनस 1/3 है। ओके है, यहां 3 का कुछ दिया हुआ है, मुझे नहीं पता। अब ये कितने हो जाएंगे, 2 एकम 2,
2 एक कम 2 और एक 3/2, 3/2, ये कितना हो जाएगा 2 एक कम 2, 2 में से एक गया तो 1/2, 1/2, तो ये 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा भाई, ठीक है। तो ये ऊपर चला जाएगा, सॉरी यहाँ से एक बार मैं लिख देता हूँ, कितना बचा था 1/2 बचा था, तो ये 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ये कंडीशन हो गई। भाग के अंदर ध्यान देना कि 1/2 और 1/3 कितने हो जाएंगे, एलसीएम आपका 6 आ जाएगा, और ऊपर कितने हैं 3 और 2 5, 5/6। नीचे वाली कंडीशन में क्या आ जाएगा आपका, एलसीएम आपका 6 आ जाएगा और 1/6, तो ये 6 कहाँ चला जाएगा आपका, ऊपर चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा, ऊपर, ठीक है। यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ से बचे आपके 3/5, 3/5, क्योंकि ये भाग में है, जो कि आपका है कुछ इस प्रकार से, जो कि 3 का 3/5 है, 3 का 3/5 है, जो कि आपका हो जाएगा 3 का 3 का मतलब होता है गुणा, 3 3 9, 9/5, क्या आ जाएगा आपका आंसर 9/5, 9/5 ऑप्शन नंबर बी का है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है 9/5। ओके, 9/5 आपका राइट आंसर है भाई। ये है आपका क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं, सॉरी 6 पे चलते हैं। यहां भी दे रखा है 10 माइनस कुछ, यहाँ y इक्वल ब्रैकेट दे रखा है। एक बार आप ट्राई करो जल्दी से, और फिर मैं आपको बताता हूं। आपके पास समय है, एक बार खुद ट्राई करके देखो, कॉपी पेन लेके बैठे हो आप, ट्राई करके देखो, नहीं तो फिर हम सोल्व करके आपको बताएंगे। ओके भाई, चलो हम सोल्व करते हैं भाई। यहां देखेंगे ये जो एक है ना, ये प्लस का एक है भाई, ये ध्यान रखना, ब्रैकेट यहां तक ही है, ठीक है मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बहनों सब। तो यहां से इसके आगे 1 मिनट के लिए आप भूल जाओ, आप यहां तक काम करोगे। प्लस का 1 माइनस का 2 प्लस का 3, प्लस का 3 प्लस का 1 4, 4 में से 2 गए 2, तो यहां बचे आपके इसके अंदर 4, माइनस यहां है और प्लस के 2 बचे थे, तो माइनस के 2 हो गए यहां तक। फिर यहां से आपका जो भी था 2 माइनस में था, यहां से आपका क्या हो गया, 4 में से 2 गए 2, 2 में से 2 गए, आपका आ गया 0, जो कि आपका 6 प्लस में था, ठीक है। कुछ आगे जो कि आपका 10 माइनस में था, आपका बचता है 4 लास्ट में। सारा कैलकुलेशन करके आपका आंसर आता है 4, और कुछ नहीं है, आसान सा है। ओके, चलो फिर, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, नवरात्रों का समय आ गया है भाई, और तो माता रानी की दया से पढ़ते रहो आप सब। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका कि 2 सही 3/4, 7 सही 1/6, 8 सही 2/5। अब कुछ पता क्या करेंगे, जो स्कूल में सिखाया था ना उसी फॉर्मूले पे लगेंगे। 4 दूनी 8, 8 3 11, 6 7 42 रखते 43, 8 5 40 और 2 42। क्यों, किसने बोला ऐसा करने को? अब ऐसे नहीं करना है, ऐसे करना है। 2 आगे आगे का जोड़ लेंगे, 2 + 7, ठीक है, 2 + 7 + 8, ये आप अलग से जोड़ लेंगे। प्लस के अंदर आप क्या करेंगे, 3/4, 3/4 प्लस 1/6 प्लस में 2/5, ये आप अलग से जोड़ लेंगे। 2 7 8, 8 7 15 और 2 17 यहां से आ गया, ठीक है। अब सर जी 17 सही का तो ऑप्शन नहीं है कोई, 18 सही का मिलेगा, क्योंकि यहां कुछ ना कुछ ज्यादा आ जाएगा। 4 6 और 5, 4 5 20, 60 एलसीएम आ जाएगा ना, 60 तो काटता ही है सभी को, 60 एलसीएम आ गया, 60 आ गया। 15 चौके 60, 4 से काटते 15, 15 3 45, प्लस में 6 से काट देते 10, 10 आ जाएगा 10, 5 से काट देते हैं 12 5 60, 12 दूनी 24, जो कि आपका इतना इतना है ना, ये वाला सिर्फ इतना, ये आपका कितना हो जाता है, देखो 17 प्लस में आपका 5 4 9, 4 5 और 5 2 7, 7/60।
अब एक बात ध्यान रखना, ऊपर वाला नीचे वाले से एक बार भाग जा सकता है, तो एक बार भाग जाएगा तो इसमें एक जोड़ देंगे, तो 17 और एक 18 प्लस में यहाँ 60 घटाने के बाद आपके 19 बचेंगे और नीचे 60/1 बचेगा। 18 से 19/7, 18 से 19/7। इसको आप कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हो, ये प्लस है ना, प्लस को कैंसिल करोगे तो 18 से ही 19/7। बस प्लस लगा भी सकते हो, किसी के बीच में नहीं तो प्लस लगा सकते हो, नहीं है तो लगा सकते हो, है तो आप हटा सकते हो। बस दोनों एक की बातें होती हैं, ये सेम बात होती हैं। अगर किसी के दो फ्रैक्शन के बीच में से प्लस है तो आप हटा दोगे, एज इट इज चिपका दोगे, और नहीं है तो आप प्लस चिपका भी सकते हो, यहाँ से हटा भी सकते हो। फेविकोल के दोनों जोड़ काम चलेंगे आपके, है ना, चिपकाने वाला भी तोड़ने वाला भी। इस वाले प्रश्न का आंसर बताओ आप जल्दी से। 1008 का मतलब मेरे भाई गुणा है, सभी का मतलब क्या है, गुणा है। 1008 गुणा में 21/24 गुणा में 5/9 गुणा में 4/7 गुणा में 3/5। काट दो, कर दो ऑपरेशन जिसका भी हो जाएगा। ठीक है, कितने से हो जाएगा, एक देखो भाई, 7 दिए तो 21 होते हैं, 3 गुणा 3 9, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, हो गया। 5 से 5 कैंसिल हो गया, 4 6 के 24 हो गया। 6 से काट देंगे, 6 दूनी 12 तो ज्यादा हो गया, 6 कम 6, कितने बच गए 4, 6 6 36 और 4 6 48, 148 ही बचेगा लास्ट का। कितना बचा 168, 168 पे टिक कर देंगे, 168 ऑप्शन नंबर ए का राइट हो जाएगा। बोलो भाई हाँ, ओके है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं है ना। आप कहोगे ना जी हमें तो कोई डाउट नहीं, हम तो पढ़ने वाले बच्चे हैं। तो पढ़ने वाले बच्चे हो तो पढ़ भी लिया करो। अब ये वाला क्वेश्चन है, इससे आसान प्रश्न तो धरती पे दूसरा है ही नहीं। बताओ जल्दी, 1 से 1/2, 11 से 1/2, 111 से 1/2, 1111 से 1/2। बताओ बताओ भाई, पीछे बैठे वाले, इनको भी नहीं पता, आपको पता है, ये मूर्ख हैं सारे के सारे। मैंने क्या बताया था कि आगे आगे वाले जोड़ लेंगे, 1 प्लस 11 प्लस 111 प्लस 1111, ठीक है, ये जोड़ लेंगे। प्लस में आपको क्या करना है, 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, ऐसे ही करना, क्योंकि 4 बार है। आधा आधा 1, आधा आधा 1, क्योंकि 1 2 3 4, 2 हो जाएंगे यहां से। अब इसका जोड़ेंगे, 4 3 2 1 प्लस में 2, तो 1236 आने से कोई रोक देगा क्या, कोई नहीं रोक सकता, ऑप्शन नंबर ए। इतनी सी बात है। और कुछ बच्चे लगेंगे क्या करने के लिए, 111 2 तो 1 वो ये कर करके ऐसे कुछ नहीं होगा, नहीं है ना, ऐसे नहीं होते। आगे आगे के जोड़ो, पीछे पीछे के जोड़ो, उड़ा दो क्वेश्चन को। ये आ गया भाई, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन। बताओ अब देखो, जहां भी a स्टार b है उसका मतलब क्या है, 2 इंटू में 2 इंटू में प्लस b है। तो यहां 5 स्टार 2 है, 5 स्टार 2, इसका मतलब भी क्या हो जाएगा, 2 इंटू में a का मतलब 5 प्लस b का मतलब 2, 5 2 7 दूनी 14। बताइए क्या प्रश्न है मेरे भाई, ऐसे प्रश्न थोड़ी होते हैं, ये तो बच्चों वाले प्रश्न है। कोई बात नहीं, आप भी बच्चे हो, हम भी बच्चे, सब बच्चे ही हैं, बच्चे अच्छे सच्चे भगवान का रूप है ना। तो चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 11। यदि x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 1, एक्स की पावर 4 प्लस 2x क्यूब वाई इंटू में y माइनस 2x वाई क्यूब माइनस वाई की पावर 4। अब बताओ सोल्व करके, बताओ भाई सोल्व करके, या मुझे ही करना है। देखो x की जगह तो 2 रखोगे, 2 की पावर 4, यहां 2 की पावर 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, प्लस में x की पावर 3, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 गुणा में 2 16, और y का 1 तो 16 ही आ जाएगा, माइनस 2 गुणा में x, y की क्यूब तो 1 ही रहेगी, और ये क्या आ जाएगा आपका, x की वैल्यू 2 है तो 2 दूनी 4 गुणा में 1 4 ही आ जाएगा, माइनस का आपका 1 आ जाएगा, 16 दूनी 32, 32 में से 5 गए आपके आ जाएंगे 27।
27 आंसर ऑप्शन सी का। ठीक है, ऑप्शन सी का आपका राइट आंसर हो जाएगा। इतना छोटा प्रश्न है, ये वाला प्रश्न करके बताओ, कुछ ना कुछ यहाँ भी गड़बड़ होगी, जल्दी से सोचो। इसके लिए मैं आपके पास टाइम दे देता हूँ ताकि आप सोच पाओ, क्योंकि सोचोगे तभी कुछ करोगे। अब कुछ का तो जवाब आएगा जी सोच नहीं सकते। बोला जी क्यों? क्योंकि सोचने के लिए दिमाग चाहिए, वो है नहीं है। हाँ बेच खाया, दिमाग बेच के खा गए भाई ये, इनके पास कोई भी नहीं है, दिल और दिमाग दोनों बेच खाए। बताओ, अब मल्टीपल करेंगे 999 के 999 से, फिर 995 जोड़ देंगे, फिर 999 का मल्टीपल करेंगे। दो टाइप से आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो, मैं आपको बता देता हूँ कैसे कैसे सोल्व करने हैं। देखो, एक तो आप ये है कि 999 का 999 के साथ मल्टीपल करेंगे, फिर इसमें 995 जोड़ देंगे। ठीक है, 999 का 999 के साथ मल्टीपल करने का मतलब क्या होता है कि कैसे गुणा करेंगे? अरे यार, ये 999 1000 से एक कम है, 1000 से मल्टीपल कर दो। हम 999 का जो पहाड़ा था, टेबल थी, वो 999 तक पढ़ने जा रहे थे, लेकिन हमने गलती से एक बार ज्यादा पढ़ दिया, तो एक बार ज्यादा पढ़ दिया तो एक बार कम कर दो बस। 1000 से गुणा करने का मतलब 3 जीरो रखनी है, और इसका मतलब घटा देना है। 10 में से 9 गए आपके, असल लेते चलेंगे ऐसे, तो 10 में से 9 गए आपका 1, यहाँ 9, 9 में से 9 गए आपके कितने बचे भाई? 0। यहाँ 9, 9, 9 में से 0, यहाँ कितने बचे? 8, यहाँ कितने बचे? 9, 9। इसका मल्टीपल कितना हो गया? ये वाला। इसमें अगर 995 और जोड़ देंगे, 995, तो आपके पास कितना हो जाएगा? 5 और 1 6, 9, 9, 8, 9, 998 996, 998 996। अब आप क्या लिख सकते हो इसको? 998 996 अपॉन में 999 और इनटू में 999। ठीक है, 999 से ये कट जाएगा, आपका यही आ जाएगा 998 996। मैंने गुणा करने बताई। एक दूसरे तरीके से आप ऐसे भी सोल्व कर सकते हो कि 999 प्लस में, ठीक है, 995 बटे 999 और अब गुणा में 999। क्या करोगे? दोनों में सेम बात आएगी। 999 इसके साथ करोगे ना तो फिर वही ये बात आ जाएगी, 999 का इसके साथ करोगे तो कट जाएगा, 995 जोड़ने पड़ेंगे, बस सेम बात आएगी। आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। ऐसे भी करोगे ना तब भी आपका आंसर 998 996 आपका आंसर होगा। जहां से 999 का 999 के साथ मल्टीपल का मतलब है 999 का 1000 के साथ गुणा करके एक बार 999 हम घटा देंगे तो आपका ये हो जाता है। ये समझने की बात है बस, और कुछ नया नहीं है इस क्वेश्चन में। बस पता नहीं होता है तब थोड़े से डिस्टर्ब हो जाते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। y अपॉन एक्स 4/15 है, तो y जहां भी दिखे ना, y जहां भी दिखे वहां 4 रख देंगे और x जहां दिखे वहां 15 रख देंगे। तो x माइनस वाई, 15 में से 4 गए 15, में से 4 गए 11, 15 और 4 19। हेलो भाई, इतना सा क्वेश्चन है। ओके, अगले पे आ जाओ फिर, क्वेश्चन नंबर 14 पे। जल्दी जल्दी उड़ाते हैं भाई क्वेश्चन। यहां देखो, 2 की पावर x प्लस 3 जो है, ये 32 को आप क्या लिख सकते हो? 32 को 2 की पावर 5 लिख सकते हो क्या? 2 की पावर 5, 2 दूनी 4, जैसे 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32। 2 की पावर 5 नहीं क्या? 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5 तो है, हाँ जी है। तो 2 की पावर 5 आप इसको लिख सकते हो। जब दोनों के बेस बराबर हैं तो x प्लस 3 बराबर है आप 5 लिख सकते हो, क्योंकि ये बेस, क्योंकि क्या मतलब बताया मैंने, ये 2 और ये 2 दोनों का बेस बराबर है, तो आप ऐसा कर सकते हो। तो यहाँ x बराबर क्या हो जाएगा? उधर जाके 3 घट जाएंगे, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो 3 की पावर x प्लस 1 है, तो इसकी जगह आप 2 लिख सकते हो। तो 3 की पावर 2 और 1 3, 3 की पावर 3 कितना होता है? 3 3 9 30 27। तो 27 पे आप टिक करके आगे बढ़ जाओगे। ओके भाई,
ये था आपका क्वेश्चन नंबर 14। आ जाओ इस क्वेश्चन पे जल्दी से। सभी टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, बहुत टाइप के मिलेंगे, घबराना नहीं है। मैंने बताया कुछ मुश्किल भी आ जाएंगे, कुछ कुछ यहाँ पे आपको कंफ्यूज भी कर रहे हैं, कुछ आपके लिए आसान भी हैं, सारे तरह के क्वेश्चन हैं। तो यहाँ देखिए इस क्वेश्चन में 1/2 ना सॉरी 1/1 × 2 प्लस में 1/2 गुणा में 3 फिर 3 ऐसे कुछ सीरीज है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताना चाहूँ कि जो 1/1 गुणा में 2 है इसको आप 1 - 1/2 लिख सकते हो। 1/2 गुणा में 3 है, इसको आप क्या लिख सकते हो 1/2 - 1/3 आप ऐसा लिख सकते हो। क्यों लिख लेंगे जी, आपके कहने से थोड़ी लिख लेंगे, गलत करवा रहे हो प्रश्न, नहीं करवा रहे। एलसीएम आ जाएगा 6, सोल्व करके देख लो। 2 × 3 = 6, 3 दूनी 6, 1/6 आ गया कि नहीं आ गया। क्या था ये 1/2 गुणा में 3, 1/6 ही तो होते ही है। क्या है, मैंने यही तो बताया था। इससे समझ गए, हाँ ये बात चलेगी। चलेगी तो क्या है 1 - 1/2 प्लस 1/2 - 1/3 लिख सकते हैं, प्लस 1/3 है माइनस 1/4 लिख सकते हैं, क्योंकि जी एक बात प्रूव होती तो सारी होंगी। प्लस ऐसे चलते चलते 1/9 - 1/10 चलेंगी। ठीक है, ये मैंने कुछ यहाँ पे प्रूव करके दिखाया था, बाद में आपके नोट्स में भी आपका लिखा रहेगा कुछ इस प्रकार से। अब बात आती है जी, कट सकता है क्या, कुछ कट सकता है। -1/2 प्लस के 1/2 -1/3 प्लस के माइनस के, ऐसे ही कटते चलेंगे। आपके पास लास्ट में क्या बचेगा 1 - 1/10 बचेगा, जिसको आप 9/10 लिख सकते हो या आप 0.9 लिख सकते हो। दोनों बातें आपकी वैलिड हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। फिर बोलो हाँ, है किसी का कोई प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर आपका ये 15 हुआ। बढ़ो इससे आगे। अब जहां भी है कुछ x स्टार y इज इक्वल टू x² प्लस y² माइनस xy, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x9 स्टार 11। तो आपको ये ऐसे कैसे प्रूव करके दिखा देना है, बता दो जल्दी से। अब देखते हैं, x की जगह 9 रखोगे, 9 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर माइनस 9 गुणा में 11, 81 प्लस में 121 माइनस में 99, 22 3 103। ठीक है, किसके बराबर हो जाएगा 103 के बराबर, 103 के बराबर, तो ये 103 रहा। 81 20 101 103 ओके है। कितना समय हो गया भाई क्लास चलते हुए? अच्छा चलो जल्दी चलो, क्वेश्चन नंबर आपका 17 का करो सोल्व, बताओ जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 17, 1/5। हाँ, अरे ईश्वर जी ये क्या आ गया, कैसे आ गया? अरे यार गुणा आ गई, इतनी इतनी बड़ी गुणा कौन करेगा? सीटी जो क्लियर करेगा वो गुणा भी करेगा। अब मैं बताऊंगा कैसे करेगा। इसको लिखेंगे 1/5 प्लस 999 प्लस, ठीक है 494 495 गुणा में 99। कोई दिक्कत? नो प्रॉब्लम। 1/5 प्लस में 999 का 99 के साथ गुणा करेंगे तो 999 के साथ 99 का गुणा की बजाय 100 का कर दो, इतना हो जाएगा। ले 999 का 999 की बजाय 100 99 से एक ज़्यादा कर दिया 100 का, तो हमने एक बार ज़्यादा पढ़ लिया 999 को, तो 999 हम यहाँ से घटा देंगे। तो यहाँ 10 10 में से 9 गया आपका 1, 9 में से 9 गया आपका 0, यहाँ बचे आपके 8, 18 में से 9 गए आपके 9। ठीक है, यहाँ कितने हो गए 18, 18 में से 9 गए 9, यहाँ बचे आपके 8 और 9, 98 901, यहाँ कितना बचा 98 901 प्लस में आपका 494, और इसका मल्टीपल इसके साथ करेंगे तो 5 से काट देगा, ये 5 से काट देगा। अल्सियम सभी का आपका आ जाएगा 5। ठीक है, 5 आ जाएगा, 1 प्लस 5 के साथ इसका मल्टीपल करेंगे 5 एकम 5 0, 5 9 में 45,
4, 5 8 4, 4 44 और 5 9 45, 4 49 और प्लस में 4 9 4 और जोड़ देंगे इसको। ये मल्टीपल तो करना आपको आएगा अब, ठीक है, ये तो आप कर ही सकते हो। 5 4 9 1 10, ठीक है, 5 4 9 1 10 हसल 1 है। 9 0, ठीक है ना, आगे कुछ है नहीं, ये 2 संख्या बची। 9 1 10, ठीक है, हसल 1। 4 5 9 9 1 10, फिर है 4 1 5, 3 यहाँ तक हो गए थे और 49, ये लास्ट वाला 4 है भाई, 4 और 9 और डिवाइड में 5 है। 5 निमे 45, 4 5 निमे 45 और फिर 000 है। यार तेरे ने गड्डी ले ली, 0001, 99 और 000, ये आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। भाई कैमरा चार्ज में नहीं लगाया आपने। चलो यहां तक कोई दिक्कत है? क्वेश्चन नंबर 17 तक, 17 सेक्टर 17 कोठियाँ काराएँ हैं, 17 तक कोई दिक्कत नहीं है। चलो 18 पे चलते हैं, फिर बताओ जल्दी से आपका आंसर क्या है। 1 2 और 4, 1/4, यहां से क्या मिल गया सारा का सारा, 1 + 1/4 मिल गया। 4 एकम 4, जिसको हम 5/4 बोलते हैं, ठीक है। अब यहां से हम लेते हैं 1/4, ठीक है, 1/5/4, तो ये क्या हो जाएगा आपका 4/5, क्या हो जाएगा 4/5, ठीक है, यहां तक का। जिसके आगे आप क्या करोगे, प्लस का 1 भी कर दोगे, ठीक है। इसके आगे आप क्या करोगे, 1 प्लस में 4/5, जो कि आपका हो जाएगा 9/5, ठीक है। आपका 1 प्लस में 9/5, 5 और 4 13/5, नहीं 13 कहाँ, 14 आ जाएगा, ठीक है, 14/5, 5 दूनी 10, 5 8 40, 2.8 पे टिक कर देंगे ऑप्शन नंबर सी। इत्तू सा क्वेश्चन था, मणि सिंह ने कहा था ना, इत्तू सी तू है नहीं, आफत मचा रखी है। तो वही बात है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, पढ़ते हो नहीं। सिंप्लीफिकेशन मैं बताऊं आपको एक बार के लिए, आपका टाइम एंड वर्क, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंप्लीफिकेशन, नंबर सिस्टम, एवरेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ये टॉपिक पढ़ के चले जाओ, आपके 12-13 नंबर आएंगे। क्या क्या पढ़ के जाना जी, एक बार लिख दो। मैंने कहा क्या, नंबर सिस्टम, ठीक है, नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, नंबर 1, नंबर 2 पे, ये नंबर 1 था, ये नंबर 2 पे मैं बता रहा हूं क्या क्या पढ़ के जाना है। सिंप्लीफिकेशन, ये क्या है, सरलीकरण जो चल रहा है, सिंप्लीफिकेशन, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन। नंबर 3 पे आपका है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ठीक है, अनुपात समानुपात। नंबर 4 पे आपका एवरेज, ठीक है। नंबर 5 पे आपका टाइम एंड वर्क, ये जो आपको पढ़ के जाने हैं, टाइम एंड वर्क, और कुछ नहीं करो तो ये करने हैं। नंबर 6 पे आपका क्या बताया था, परसेंटेज। नंबर 7 पे आपका प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। 7 से में 12 क्वेश्चन आएंगे, 10 से 12 क्वेश्चन यहां पे आएंगे। एक आता आपका CIS दोनों में से एक क्वेश्चन आएगा, लेकिन इनमें से आपके 2-2 3-3 क्वेश्चन आएंगे, ये बात ध्यान रखने की है। ये 7 टॉपिक में से आपके क्वेश्चन मिलेंगे। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 19 पे। अरे यार ये तो बड़ा ही दिख रहा है कुछ सिंप्लीफिकेशन में। कोई बात नहीं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट सोल्व करेंगे। ब्रैकेट के बाद, ब्रैकेट ऐसे कोई भी नहीं काट देगा कि सर जी सबसे पहले तो ये ब्रैकेट को उड़ा दो, नहीं, पहले ब्रैकेट के अंदर है वो सोल्व करना पड़ेगा, फिर ब्रैकेट होगा। कहीं ऐसे उड़ा दो कोई भी। अब देखो भाई, यहां से 2 एकम 2 और 1 3/2, इस ब्रैकेट के अंदर है अपने 3/2 -1/3 -1/6, ठीक है, इस ब्रैकेट के अंदर। इस ब्रैकेट को मैं सोल्व करता हूं तो एलसीएम आ जाएगा 6, 3 दूनी 6, 2, देखो 2 3 6 3 3 9, माइनस में 3 दूनी 6,
2, 6 कम 6 -1। तो यहाँ से 6 में से 1, सिर्फ आपके पास आएगा 1। इतनी जो ब्रैकेट है ना, इसके अंदर से आपका रिजल्ट आया सिर्फ और सिर्फ 1 गुणा में 1/2, कुछ नहीं है। इस पूरा का पूरा मामला का आपका आया, देखो 2 1 कम 2 और 1 3/2, 1/3, 1/6, एलसीएम लिया 6, 2 3 6, 3 3 9, फिर माइनस है, फिर 3 दूनी 6, 2 1 कम 2 6, 1 आएगा, 1 का 1, ठीक है। तो 2 और 1 3 घटा देंगे, 9 में से 3 घटा देंगे, 6/6 का मतलब 1। इतनी टर्म से आपका आया 1। अब आते हैं इस टर्म में, ठीक है। अब आते हैं थोड़ा सा इस वाली टर्म में, तो ये आपके कितने हो जाएंगे भाई, अब बताओ। 4 1 कम 4 1, 5/4, 5/4 माइनस 1/2, 5/4, ठीक है। 5/4, 4 एकम 4, 5/4 माइनस 1/2, एलसीएम कितना आ जाएगा यहाँ से, अगर इसको मैं सोल्व करता हूँ तो आपको 4 आ जाएगा। 1/4, 4 5 एकम 5 1, 2 दूनी 4, 5 एकम 5, 2 दूनी 4 2, 3/4 आपका यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। इससे कितना मिलेगा, 3/4। और अब आते हैं इससे नीचे, तो ये आपका है 4 3 12 और 13/4, और भाग में है तो 4/3 हो जाएगा। ये है, ये पलट जाएंगे, जो कि 4 से 4 कैंसिल, कितना आ जाएगा, 13/3 हो जाएगा। अब आते हैं 8 2 8 16 और 1 17, 17/2 माइनस 13/3, ठीक है। ये भाग ही है ना भाई, कभी घटा और तो नहीं है, देख लेना कभी ये भाग हो, यहाँ घटाई है। तो 3 दूनी 6, नीचे 6 किसी के दिख नहीं रहा भाई, देखते हैं क्या है, नीचे 6 है। अब करते हैं एलसीएम, 13 17 3 51, 51 माइनस 2 26, ठीक है। तो ये आपका बचेगा 26, 25/6, 25/6 आपका आंसर आ जाएगा। 25/6 नहीं है तो कोई बात नहीं है, 6 चौके 24, 4 से ही 1/6, 4 से 1/6, 4 से 1/6, ऑप्शन बी का। ये आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड है और कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस पे डिपेंड है। बोलो हाँ। सबसे पहले ये सोल्व किया, 1 आया, 1 का इसके साथ मल्टीपल किया, 1 का 1/2 के साथ मल्टीपल, कोई फायदा नहीं है, मतलब कुछ इफेक्ट नहीं डालेगा। 4 एकम 4 1 5, 5/4 के में से आपने 5 बटे, ये आया था आपका 5/4, 5/4 में से 1/2 घटाया, आपका 3/4 आया। अब ये था आपका 4 × 12 13/4, इसमें से 3/4 डिवाइड में है तो ऊपर जाके मल्टीपल में हो जाएंगे, 4/3, 4 से 4 कैंसिल, 13/3 आ गया था, यहाँ से आपका आ गया 13/3, और फिर आपका उसमें से 13/3 घटा दिया, जिसका आपका आ गया 25/6, 4 से 1/6 आपका राइट आंसर है। इतना सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 का, जल्दी सोल्व करके और बताओ। पानी देना भाई। बताओ भाई, क्वेश्चन का आंसर बताओ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 का है। अब देखो 9 माइनस 11 33 और 3 36/11 का, ठीक है, क्या का गुणा में। अब ध्यान देने की बात थी, मैंने बताया था बोर्ड मास, वी तो यहां है नहीं, बोर्ड मास तो आप अप्लाई करेंगे ही करेंगे। का मतलब गुणा है जी, 9 एकम 9, 9 2 11/9, ठीक है, भाग में 7/9 का 7 5 35 और 1 36/7 है। अब काट दो एक बार, तो जो ऑपरेशन होता है उसका, 7 से 7, 9 चौके 36, 4 आ गया, 11 से 11, ठीक है, 4, क्या बच गया आपका, आपका बच गया 9 माइनस 4, ये भाग में है 4/4, 4 से 4, 1 घट जाएगा, 8 बचेंगे। ऑप्शन नंबर ए का, बोलो भाई, ऑप्शन नंबर ए का राइट हो जाएगा। प्रभु श्री रामचंद्र की दया से आप क्लियर हो जाओगे, बस पढ़ाई करना है, करोगे तो कुछ हो पाएगा, नहीं तो पता ही आपको।
ये क्वेश्चन है, देखो भाई यहाँ लिखा हुआ है, मैं लिख देता हूँ थोड़ा बड़ा। 2 बराबर है x प्लस 1/1 प्लस फिर 1/3 प्लस 1/4। अब देखते हैं 4 और 3, 3 से 1/4, 3 चौके 12 और 1 13, यहाँ पे हो जाएगा आपका 13, 13/4। यही 4 ऊपर चले जाएंगे, कहाँ चले जाएंगे? ऊपर। ये 4 कहाँ चले गए? ऊपर, यहाँ से कैंसिल होके। तो कितना हो जाएगा आपका? यहाँ 13, 13 एकम 13, 13 4, ठीक है, 13 एकम 13, 13 4 17, 17/13। यही 13 ऊपर चले जाएंगे फिर यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे कितने हो गए? यहाँ पे आ जाते हैं आपके 17, यानी कि x प्लस 13/17 कुछ इस प्रकार से आ गया, x प्लस 13/17, जो कि बराबर है आपका 2 के। तो x बराबर है आपका 2 माइनस 13/17, 17 दूनी 34, 34 में से 13 गए, 34 में से 13 गए 11, 11/17 तो नहीं है भाई ऑप्शन। एक मिनट के लिए फिर देखते हैं। 4 3 12, 12 4 3 12 13, 13/4, 4 कहाँ चले गए? ऊपर। तो यहाँ हो गए 13, 13 एकम 13, 13 4 17, 17/13, 13 चले गए ऊपर, 17 रह गए नीचे, ठीक है। तो x प्लस 13/17, x प्लस 13/17, उधर जाके ये घट जाएंगे, x इधर रह जाएगा तो ये घट जाएंगे। तो 17, 17 दूनी 34, एक मिनट मैंने कुछ गलत तो नहीं घटा दिया? 21, अरे 21/17 आ जाएगा। मैं क्या बोला था? 11 घटाने में गलती हो गई, 11/17। तो 11/17 आपका राइट आंसर आ जाएगा। ओके, हाँ 21/17, 11/17 नहीं, 21/17 राइट आंसर, 21/17 हो जाएगा। ठीक है भाई, ये वाला क्वेश्चन देखो, कुछ है तो करके बताओ सॉल्यूशन। देखो भाई, 1 प्लस 1, 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 अपॉन में चल रहे हैं, 1 प्लस 1 2 3 4 1, फिर 1 प्लस 2/3, ठीक है, 2/3। यहां आसान है, x वगैरह का कोई फंडा है नहीं। 3 एकम 3, 3 2 5, यहां 3, ठीक है, 5/3, 5 में 3 जोड़ देंगे 8, 8 में 5 जोड़ देंगे, ठीक है, 8 में 5 जोड़ देंगे 13, 13 में 8 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 13 8 कितने होते हैं भाई? 21, 21 में 13 जोड़ देंगे, कितना हो जाता है? 21 13 34, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 34। इससे पहले वाला जो कदम है ये इसके नीचे आ जाएगा। 34/21 का ऑप्शन देखो, 34/21। ये तो समझ में ही नहीं आया नहीं आया तो भाई सोल्व कर लो। 3 एकम 3, 3 2 5/3, फिर वापस चले जाओ, 3 ऊपर रख लो, 5 एकम 5, 5 और 3 8, यहाँ 8 आ जाएंगे, 5 ऊपर चल जाएंगे, 8 एकम 8, 8 और 5 13, ये 13 यहाँ वाले आ गए थे, ठीक है। फिर 13 एकम 13 और 13 8 21, 21 यहाँ वाले, ऐसे ही चल रहे थे। और ये नीचे, ये ऊपर वाला ज़्यादा है, नीचे वाला कम है। लास्ट 5 टर्म थी, 5 टर्म तक चल दिए। आगे बढ़ते हैं भाई, फिर यहां एक नहीं है, यहां एक नहीं है, तो यहां आपको मेहनत करनी पड़ेगी। x प्लस 2/3 प्लस 4/5 प्लस 7/6। अब आ जाओ, 6 5 30, 6 5 30 और 7 37/6, ठीक है, 37/6। ये 6 चले जाएंगे ऊपर, ये 6 चले जाएंगे यहाँ पे, तो ये आपके बच जाएंगे सिर्फ 37, 37 दिए और गुणा में आपके 6, 6 यहाँ चले जाएंगे ना, 6 का 4 के साथ मल्टीपल भी होगा भाई, ये ध्यान रखना। 6 चौके 24, 24 हो जाएंगे।
6 ऊपर चले जाएंगे, 6 5 30 7 37 और 6 ऊपर चले गए तो 4 है, तो 4 के साथ इसका मल्टीपल भी होगा, 6 चौके 24, 37 का 3 के साथ होगा तो 3 सते 21, 2 3 3 9 2 11 और प्लस आपके 24, ठीक है 125 हो गए। तो यहां आपके आ जाएंगे 125 बटे 37, 37 ऊपर चला जाएगा 2 से, 37 आपका ऊपर चला जाएगा, 7 दूनी 14, 3 दूनी 6 7, 74 बटे, ठीक है तो 74 बटे 125, 74 बटे 125 जो कि x प्लस में है, जो बराबर में आपका 10 है, ठीक है जो बराबर में आपका 10 है, x बराबर है 10 माइनस 74 बटे 125, 125, ठीक है 125 1250, 1250 में से इसका मल्टीपल करेंगे तो भाई बटे 74, आपका कितना हो जाएगा भाई 1210 से मल्टीपल करता है 1250 और माइनस के 74, हाँ माइनस के 74, तो 6 और यहाँ आपके 4 3 7 1176 बटे में 125 कटते हैं किसी से 1176, 25 4 पॉइंट समथिंग तो नहीं है, 4.75 और तो है नहीं, कटता है नहीं, 4.35 आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी का। मैं एक बार चेक करता हूँ ऑप्शन यही है क्या भाई, पता नहीं इस बुक से नहीं है, पता नहीं कौन सा सेट है, पर आपका आंसर यही है, ठीक है। चलते हैं इससे आगे, ये रहा आपका क्वेश्चन 999 वाला, ये क्वेश्चन सोल्व करके बताओ जल्दी से भाई, जल्दी जल्दी ये सोल्व करके बताओ आपका आंसर क्या है। इसमें 125 नहीं 135 है, 5 ओहो 135 है भाई, ये 125 नहीं 135 है। यहाँ अब सुधार करते, थोड़ी सी गलती हुई है, 1350 माइनस 74 है तो आपके कितने बचे 6 और यहाँ पे आपके कितने बचे 4 4 3 7 1276, तो 1276 बटे 135 आपका राइट आंसर। सॉरी फॉर दैट कि यहाँ कैलकुलेशन में हमने 135 की जगह 125 कर दिया था, बाकी अपना सुधार हो गया, इसी में कोई बात नहीं है। क्वेश्चन है आपका 24 का, अब कुछ तो इसमें कॉमन ले लेंगे, नहीं भाई इसको आप क्या लिख सकते हो 999 प्लस 1/7 प्लस 999 प्लस 2/7 प्लस ऐसे ही चलते जा रहे हैं, तो 999 एक बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार है, तो 6 बार 999 करेंगे तो 999 को 6 बार जोड़ेंगे या 6 से मल्टीपल करते तो बात सेम ही है, 6 में 54 असल 5, 6 में 54 54 5 59 असल 5, 6 में 54 54 5 59, ठीक है। तो इसका मतलब है आपका आया यहाँ से 5994 और प्लस में 1/7 2/7 3/7 4/5 6 बजे, तो 1 2 3 3 6 और 6 4 10 5 15 6 21, ठीक है 21/7 यहाँ से आ जाएगा जिसको आप 3 लिख सकते हो, तो 599 आपका 7 ही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ इसको 21/7 को आप 3 में चेंज कर दोगे तो 5997 ऑप्शन नंबर ए का राइट हो जाएगा। ओके है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 24। जितने भी क्वेश्चन हैं सारे के सारे सोल्व कर लेने हैं। ये क्वेश्चन रिपीट है क्या? ऐसा क्वेश्चन आया है पहले, रिपीट नहीं तो ऐसा क्वेश्चन जरूर आया है। यहां से क्या करना है 999 का 999 और 99 का मल्टीपल कर देना है और इसके साथ आप ये कर देंगे। जब 999 का आप 99 की बजाय 100 से मल्टीपल कर देते हैं तो आपका आंसर ही हो जाता है। आप 999 को एक बार ज्यादा पढ़ चुके हो तो एक बार 999 को आप घटा देंगे,
ठीक है। 10 में से 9 गए आपका कितना बचेगा 1, 9 में से 9 गए आपका बचेगा 0, यहाँ बचे 8, हासिल ले ली। 18 में से 9 गए आपके 9, यहाँ कितने बचे 8 और यहाँ कितने बचे 1। तो इसका मतलब है आप इसने क्या लिखा आपने 999 प्लस 90 यानी कि 9 मल्टीपल में, ठीक है, ये पूरे के पूरे में 99 थे, ठीक है, ये बात अलग थी, ये पूरे के पूरे में 99 थे। इसके साथ मल्टीपल किया तो आपने 98901 और इसके साथ किया तो इससे यानी कि ये कट जाएगा, प्लस में आपका 9 9 एक, ठीक है, जोड़ेंगे, सॉरी 98 नहीं, ये आपका 98 है, ठीक है, 98, 8 एक 9 9 9, ठीक है। फिर तीसरा कदम क्या है आपका, ये आ गया और फिर तीसरा आपका 9 ही है, खुद 9 है, फिर आपका 8 है, फिर 9 है, 98 999 आपका आंसर आ जाएगा 98 999, ऑप्शन नंबर ए का। ओके, ये आपका आंसर है, छोटा सा बढ़िया सा सुंदर सा सुशील सा आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 का बताओ जल्दी से, ऐसा लगता है कि क्वेश्चन आ चुका है ये शायद, है ना? नहीं आया तो कोई बात नहीं, 3 एकम 3, 3 में से गए 2/3, 4 में से गए 3/4, 4/5, ऐसे ऐसे ऊपर वाला एक कम है तो 24/25, रिपीट है ना, ये 2/25 आया था इसका आंसर। कोई बात नहीं भैया, आया था तो ये क्वेश्चन करके बताओ, ये करके दिखाओ, ये करके दिखाओ, चलो ये करके दिखाओ जल्दी से। अब आते हैं क्वेश्चन पे, 1/15 प्लस 1/35 प्लस 1/63। अब सूर्य इतनी बड़ी कैल्शियम कैसे लेंगे, है ना, किसको आते हैं इतने बड़े। इसको एक काम करो भाई, 1/3 गुणा में 5 प्लस में 1/5 गुणा में 7 प्लस में 1/7 गुणा में 9 प्लस में 1/, ठीक है, 1/9 गुणा में 11 प्लस में 1/11 गुणा में 13। बात तो वही है। अब एक बात देखो, हमने क्या किया था, ऐसी कंडीशन देखी तो कुछ इस प्रकार से लिख दिया 1/3 माइनस 1/5, लेकिन इस बार कुछ गड़बड़ होगा, इस बार कुछ गड़बड़ होगा। क्या गड़बड़ होगा बताओ, बताओ। अब एलसीएम लोगे ना तो 15 तो आएगा ही आएगा आपकी, वो बात ठीक है, 3 5 15, 5 3, 2/15 आया है, 2/15। मामला तो गड़बड़ हो गया। आपने क्या कर दिया कि ऊपर 2 से गुणा करके एक बार, ठीक है, और नीचे 2 से भाग कर लिया तो 2 कॉमन ले लिया, 1/2 बाहर कॉमन ले लिया, 1/3 माइनस 1/5 प्लस 1/5 माइनस 1/7 प्लस 1/7 माइनस 1/9 प्लस 1/9 माइनस 1/11 प्लस 1/11 माइनस 1/13, ये आपका आएगा। बाहर 1/2 कॉमन है आपका, ये इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, क्या बच गया आपका, जितना भी 1/2 बच गया, 1 माइनस 1/3 माइनस 1/13 बच गया, 13, 1/3 तो यहाँ से है ना, 1/2 बाहर है, एलसीएम ले लेंगे, 13 3 39, ठीक है, 13 3 39, तो 39 13 माइनस 3 10/39, ठीक है, मल्टीपल में 10/39, 2 से 5/39 आपका आंसर आ जाएगा, 5/39, कैलकुलेशन के बाद 5/39, ऑप्शन नंबर ए का। बताओ भाई, ऐसे क्वेश्चन बहुत जरूरी होते हैं। ये क्वेश्चन आपका डाउट है तो आप ध्यान दें, दोबारा पूछ सकते हैं, एक बार वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके देख सकते हैं, फिर पढ़ सकते हैं। कमेंट है तो आप शिक्षा आयोग के टेलीग्राम डाउट ग्रुप में आप जा सकते, ज्वाइन हो सकते, अपना डाउट छोड़ सकते हैं। चलो क्वेश्चन है आपका इससे अगला,
जल्दी जल्दी क्लास को हम पूरा करते हैं क्योंकि लाइट जा चुकी है। तो यहां 3249 का एक बात समझो भाई, जो 3249 का मैं वर्गमूल निकालना सिखा रहा हूं भाई, बड़े गौर से देखना ये बात। लास्ट 9 है ना, लास्ट है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, या तो 3 3 9 होते हैं या 7 7 49 में 9 होते हैं लास्ट, या तो इकाई अंक 3 है या 9 है। अब आते 32, 6 6 36 ज्यादा होते हैं और 5 5 25 कम होते हैं, तो 6 6 36 तो इससे ज्यादा हो सकते हैं, तो दिगाही अंक 5 ही होगा। या तो आपकी संख्या 59 है या 53 है, या 53 है, ये किसका है, या तो 53 का है या 59 का है। अब नहीं पता एक्यूरेट, लेकिन बीच में एक 55 होती है जिसका लास्ट 5 होता है ना, उसका कैसे करते हैं, 5 5 25, 5 के बाद 6 आते हैं तो 5 6 के 30, 30 25 होता 55 का। 30 25 से संख्या बड़ी है तो बड़े वाला ऑप्शन है 59, तो इसका आ जाएगा आपका 59। 59 इसमें जोड़ देंगे। 9 और 7 कितने होते हैं भाई, ठीक है, 9 और 7 16, 8 5 13 रेख, ठीक है, 59 आया था ना, 8 5 13 रेख 14, 87 है कुछ, 146 तो किसी का होता नहीं ना भाई। यहां से तो 59 आई आपकी, यहां कितना है 59, 9 7 16, 8 1 9, 9 5 14, 146 तो किसी का नहीं होता है। एक मिनट यहाँ देखते हैं भाई, कुछ गलती वगैरह तो नहीं है। गलती है, गलती है। 7 तो 7 49 होता है, मैं बोलते वक्त 7 बोल गया था लेकिन लिखते वक्त मैंने 9 लिख दिया था। तो यहाँ पे आपका या तो ये 53 का है या 57 का, 59 का नहीं, 9 9 81, 9 का तो लास्ट 1 होता है, तो यहाँ 81 सॉरी, तो यहाँ पे 57 का है, तो यहाँ पे 57 जोड़ देंगे, 7 7 14 और 144, 144 का आपका होता है 12, तो आपका आ जाएगा 12 बाहर आ जाएगा, ठीक है ना। इसमें क्या करेंगे कि लास्ट के देखो, इससे तो लास्ट वाला तो अंक देखना होता है, एक किसके लास्ट में आता है, 1 में या 9 में, 1 या 9 है तो जिसका लास्ट इकाई अंक 1 होगा, 2 है या 8 है तो 2 दूनी 4, 8 8 64 है तो 4 होगा, 3 और 7 का कितना होता है, 3 3 9 7 7 49, ठीक है, 3 3 9 7 7 49 9 होता है, 4 का 4 चौके 16, 6 6 36 6 होता है, 5 5 25, 5 का 5 ही होता है, 1 का 1 ही होता है, 0 का 0 ही होता है, क्या, इकाई अंक, ठीक है, किसकी बात करते हैं, इकाई अंक की। 1 का स्क्वायर 1, 9 में 81 में भी एक इकाई अंक 1 ही होगा। अब चलते हैं इससे अगले क्वेश्चन पे, यहां देखो 2 से काट देंगे 19, 361 का 19 होता है, ठीक है, 19/19 बराबर है रूट के कुछ है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर बराबर है, या कोई भी x y मान ले, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, इनमें से कोई नहीं है, ठीक है, 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है। चलो फिर इससे आगे चलते हैं, यहां देखते हैं 81 का रूट, 0.81 का रूट, 0.081 का रूट और 0.0081 का रूट कुछ इस प्रकार से होते हैं। इसका तो आ जाएगा आपका 9, इसका आ जाएगा आपका 0.9, इसका आ जाएगा, क्योंकि 2 पेयर पे करते हैं ना, 0.09, इसका क्या आ जाएगा, कमेंट करके बताओ, ध्यान देना, 0.8, 3 3 9 ज़्यादा, 0.2 समथिंग कुछ आएगा, इसका कमेंट करके बताओगे। तो इसका तो कितना आ जाएगा आपका 0.09 प्लस में 9, जो कि आपका 9.09 आपका आंसर हो जाएगा, 9.09, बोलो भाई हाँ। आगे बढ़े फिर क्वेश्चन नंबर इस पे, बताओ जल्दी से, 5850 भाग में 325
और बराबर है कोई भी संख्या एक्स वाई जेड का रूट। 5 है तो सम संख्या से कटेगा, 2 से, 4 से, 6 से, 8 से, ये कट जाएगा आपका 18 से। 18 का स्क्वायर बराबर एक्स, 18 का स्क्वायर 324, 324 बराबर एक्स। ओके, ऑप्शन नंबर बी का। एग्री हो भाई? मैं एक बार फिर बता देता हूं, जो बच्चे लाइव हैं जब इस क्लास में, तो एक बात कॉमन है कि आर.एस. अग्रवाल बुक की हमारी ये सीरीज चल रही है, ये वाली। ये बैच आप फ्री में यूट्यूब पे 9:15 बजे आप ज्वाइन कर सकते हो। इसका समय कितना रहता है? सुबह के 9:15 पे, 9:15 पे, ठीक है, हर रोज़। तो इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हो। और बाकी जो हम पढ़ा रहे हैं इसका PDF आप ऐप शिक्षा युग से डाउनलोड कर सकते हो, और ऐप के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट है। जल्दी ही हम इस ऐप के ऊपर अपना SSC GD के 100 सेट से ज़्यादा, रेलवे पुलिस के, रेलवे सब इंस्पेक्टर के जितने भी एग्जाम आएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देने वाले हैं, ध्यान दें। तो यहाँ देखो 315 का ये आपका क्या है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, जो कि आपका किसके बराबर होता है? a प्लस बी और इंटू में a माइनस बी। a प्लस बी, 315 और 215 को अगर हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 315। एक बार तो क्या है? a प्लस बी, 315 215 530 हो जाएगा, ठीक है। इनटू में घटा देंगे तो आपका 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 53,000 हो जाएगा। बस कुछ ही तो दिक्कत नहीं थी, 53,000 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी का। इतना सा क्वेश्चन है, इतना सा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33 पे 324 किसका है? 18 का। 271 प्लस 18 कर देंगे 9, 7 रेक 8, ठीक है, 279 किसका है ये? इसका अगर स्क्वायर करेंगे तो किसका है? 17 का। 17 प्लस 424 हम कर देंगे 424, 7 4 11, 2 रेक 3 रेक 4, 441 हो जाएगा। 441 का अगर हम स्क्वायर रूट कर देंगे तो किसका आ जाएगा? 21 का आ जाएगा, ठीक है, सॉरी 21 का आ जाएगा, 22 नहीं 21 का आ जाएगा। कुछ नहीं है, यहाँ से 18 इसमें ये जोड़ दिए, सॉरी 18 जोड़ दिए, 289 का हमने किया 17 आ गया। यहाँ से अपने पास कितना आया? 17 आ गया। 17 इसमें जोड़ दिए 441 आ गया। 441 का हमने कर दिया जो कि 21 आ गया, और कुछ थी नहीं बातें। चलो, ये थोड़े आपके वर्गमूल पे निर्धारित प्रश्न है 2-3, और फिर हम क्लास को संपूर्ण करते हैं। बहुत ज़रूरी क्वेश्चन थे आपके सिंप्लीफिकेशन के, और ध्यान दें जो ज़रूरी टाइप थी ना, ऐसा नहीं कि एक टाइप के 10-10 करवाऊँ, इतना समय नहीं था आपके एग्जाम को देखकर। तो मैंने वाइनकुलम ब्रैकेट के 1-2 क्वेश्चन करवा के सारे कंप्लीट करवा दिए। किसी पार्टी में प्रत्येक बच्चा ने उतना ही उपहार दिया जितना उसकी संख्या थी। यदि उपहारों की संख्या 1521 थी, 1521, इसका वर्गमूल निकालना होता है। तो लास्ट में 1 है तो इकाई अंक या तो 1 होगा या 9 होगा। 15 पे बात करते, 4 चौके 16 ज़्यादा हो गए, 3 3 9, या तो 3 होगा, ये भी 3 होगा, या तो संख्या 31 होगी या 39 होगी। 31 है नहीं ऑप्शन में, तो यहाँ तो डायरेक्ट ही 39 है, बस 31 का कोई ऑप्शन ही नहीं है। ऐसे क्लिक कर देना। अब आप वर्गमूल निकालने बैठो, वो आपकी मर्जी है। यहाँ भी क्या है, किसी बस में जितने यात्री सवार थे उतनी ही भाड़ा गंतव्य स्थान का था। यदि बस मालिक को कुल 3844, ठीक है, रूट में आपको 3844 करने हैं, तो इकाई अंक 4 है ना, तो या तो 2 है, 2 दूनी 4 होते हैं, या 8 8 64 में 4 होते हैं। 38 की बात करते हैं, 6 6 36, 7 7 49 ज़्यादा हो गए, या तो संख्या 62 है या 68 है। तो यहाँ 68 है, 62 नहीं है, लेकिन 68 पे आप टिक कर सकते हो। लेकिन एक ऑप्शन और है, इनमें से कोई नहीं, ये भी तो हो सकता है 62 हो सकती है। तो इनके बीच की एक संख्या होती है 65। 65 का स्क्वायर हम करते हैं तो 5 से, तो 5 5 25, और 6 के बाद 7 आता है, 6 7 42, 42 25, ठीक है। तो 42 25 से ये संख्या क्या है? छोटी है। 42 25 से ये संख्या क्या है? देखो भाई, 42 25 आया अपना, 6 7 42, 42 25 से ये वाली संख्या छोटी है, तो आपका आंसर 62 आएगा। तो 62 यहाँ है नहीं, तो इनमें से कोई नहीं आएगा, ठीक है। ये संख्या इनमें से कोई नहीं आएगा, 62। क्वेश्चन नंबर 36,
सैनिकों की भर्ती के लिए 1738 उम्मीदवार पहुंचे। सभी को पंक्तियों में इस तरह से खड़ा होने को कहा गया कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही उम्मीदवार हो जितना पंक्तियों की संख्या। ऐसे कितने उम्मीदवार थे जो पंक्तियों में खड़ा न हो सके? यहां देखो डायरेक्ट आप ये क्या था, वर्गमूल नहीं निकाल सकते, एक्स्ट्रा बचे हैं, एक्स्ट्रा आपके बचे हुए हैं। तो 1738 के अलावा ये पूरी संख्या नहीं जाती है, पूरी नहीं जाती है। तो अभी करते हैं, 2 से जोड़ दें, 2 से 2 2 के 4 चौके 16, 4 चौके 16, एक बचेगा 38 आ जाएंगे। ठीक है, 4 दूनी 8, 2 गुणा भी करेंगे तो ज़्यादा होगा, 81 एक कम 81, एक रखेंगे 81 एक कम 81, यहाँ आपके 7, 13 में से 8 गए 5, 57 एक्स्ट्रा हैं, ये आपके एक्स्ट्रा हैं 57। कितने अतिरिक्त हैं? 57। ये आपके क्या बच गए? अतिरिक्त बच गए, 57 आपके अतिरिक्त बच गए। ओके भाई, 57 आपके अतिरिक्त बच जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, और 37 आज का लास्ट क्वेश्चन है। और लास्ट क्वेश्चन आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे और इसका आंसर क्या आपका हो जाएगा। ये जो भी है होमवर्क आपका, ठीक है, ये आपका होमवर्क है। टेलीग्राम पे जाओगे, डाउट के लिए टेलीग्राम पे जाओगे। क्या है टेलीग्राम पे? वहां पे शिक्षायुग सर्च करोगे, क्या शिक्षायुग, ठीक है, शिक्षायुग डाउट ग्रुप। किसके लिए? क्यों? फॉर एनी डाउट्स। ठीक है, यहां पे आपको जाना है। पीडीएफ कहां मिलेगी? पीडीएफ कहां मिलेगी? पीडीएफ ऐप के ऊपर जाओगे। ऐप का नाम क्या है जी? ऐप का नाम भी शिक्षायुग है। ठीक है, यहाँ पे आप पीडीएफ ले सकते हो। तो आज का लेक्चर आपका कंप्लीट होता ही है। हर रोज 9:15 बजे क्लास रहती है। आज सोमवार को नहीं है। इसके पीछे अपना ये जो पीछे एक टॉपिक, 2 टॉपिक बचे हुए थे, ये था एक टॉपिक, ये एक इससे अलावा। तो इसके अलावा आप ये पूरे का पूरा पीडीएफ ले सकते हो ऐप से। तो ध्यान देना, आप सारे के सारे क्वेश्चन जरूर एक बार ट्राई करना। ये वीवी बोर्ड मास से हम कक्षा ने आज की हमने प्रारंभ की थी। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। इसके साथ हम आपको एक बात और बता देता हूँ, जिन बच्चों को एसएससी जीडी की प्रिपरेशन कर रही है, तो मैथ की अपनी प्रैक्टिस सीरीज चल रही है जिसमें आपके पंकज शर्मा सर पढ़ा रहे हैं मैथ्स बिल्कुल प्रीवियस ईयर। तो वो ज्वाइन कर सकते हो। आर एस अग्रवाल मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।